हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट बी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का फोर्थ चैप्टर जो कि है ह्यूमन सेटलमेंट। इस चैप्टर में हम रूरल अर्बन सेटलमेंट और सिटीज और टाउन्स की फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। So first we'll study what is human settlement. So human settlement simply means cluster of houses या फिर group of houses. जब human beings एक territory में अपना settlement बनाते हैं तब उस territory को अपना resource base बनाते हैं, यानी कि उस area में अपना economic activities carry out करेंगे और अपना livelihood derive करेंगे। तो एक बार definition देख लेते हैं। Human settlement means cluster of dwellings of any type or size where human beings live. And settlements vary in size and type. So settlements अलग type के होते हैं और अलग अलग size के होते हैं। और सेटलमेंट एक बहुत ही छोटा सा हैमलेट हो सकता है जो कि एक रूरल सेटलमेंट है, और ये जो सेटलमेंट है बहुत ही बड़ा सा मेट्रोपॉलिटन सिटी हो सकता है जो कि एक अर्बन सेटलमेंट है। अब देख लेते हैं कौन सा सेटलमेंट विलेज है और कौन सा सेटलमेंट टाउन। विलेज वो सेटलमेंट है जो स्मॉल और स्पार्सली स्पेस्ड है, यानी कि सेटलमेंट छोटा भी है और यहाँ पे जो भी घर है दूर दूर है, यानी कि स्पार्सली स्पेस्ड है, वो हो गया विलेज सेटलमेंट। फिर टाउन्स और सिटीज वो हैं जो लार्ज सेटलमेंट है और क्लोजली स्पेस्ड है, यानी कि सेटलमेंट तो लार्ज है लेकिन फिर भी यहाँ पे घर बहुत ही पास पास है, हम कंजेशन देख सकते हैं। और इन विलेज सेटलमेंट में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में, यानी कि एग्रीकल्चर, लाइट सेक्टर, फिशरीज एक्सेट्रा, और टाउन्स में सबसे ज्यादा लोग सेकेंडरी और टेरिशरी एक्टिविटीज में। अब जैसे जैसे एक सेटलमेंट का साइज चेंज होता है तब हम देख सकते हैं इकोनॉमिक कैरेक्टर चेंज होता है, यानी कि जब एक रूरल सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट बनता है तब हम शिफ्ट देख सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में, वो चेंज हम देख सकते हैं। फिर सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो सोशल रिलेशंस, हायरार्की, वो सब चेंज होता है। फिर जैसे जैसे सेटलमेंट चेंज होता है तब इकोलॉजी, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शन चेंज होता है। रूरल एरियाज में ज्यादा इंपॉर्टेंस एनवायरमेंट कंजर्वेशन को दिया जाता है, अर्बन एरियाज में इतना इंपॉर्टेंस एनवायरमेंट कंजर्वेशन को नहीं दिया जाता है, डेवलपमेंट वहां का प्रायोरिटी है। फिर टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है, रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, अर्बन एरियाज में ज्यादा एडवांस्ड है। नेक्स्ट वी विल स्टडी द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। फर्स्ट डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा कि रूरल सेटलमेंट्स में लोग सबसे ज्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज में, और इन एक्टिविटीज से लोग नेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, और प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है वो अर्बन सेटलमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग की मदद से फिनिश्ड गुड्स बनता है, यानी कि उन रॉ मटेरियल को हम अर्बन एरियाज में फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, और इन फिनिश्ड गुड्स को अर्बन एरियाज के लोग भी यूज करते हैं और रूरल एरियाज के लोग भी यूज करते हैं। और अर्बन सेटलमेंट्स कई सारे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिटीज एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर स्टेज या फिर मेन पॉइंट है, और सिटीज अर्बन एरियाज के लोगों को और रूरल एरियाज के लोगों को दोनों को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और रूरल एरियाज को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले सिटीज को वहां से फूड और रॉ मटेरियल मिलता है, और रूरल एरिया से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उन्हें हम सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग की मदद से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। और ये जो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बीच में, दिस टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के मदद से पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल और अर्बन सेटलमेंट में हम सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड और आउटलुक में भी चेंजेस देख सकते हैं। जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनका सोशल रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटीमेट है, यानी कि वहां पे लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्राम सभा के थ्रू होता है विच इंश्योर्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, और वहां पे हर कोई एक दूसरे को अच्छे से जानता है, तो सोशल रिलेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अर्बन एरियाज में जो लाइफ है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फास्ट है, और यहाँ पे सोशल रिलेशंस फॉर्मल है, एक तरह से लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों से मिल पाए, अपने नेबर्स से मिल पाए। और वहां पे जो अर्बन एरियाज है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसे मीट करने के लिए लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है, और इस वजह से कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता बाकी चीजों के लिए,
सोशल रिलेशंस फॉर्म करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जो लाइफ है थोड़ा कॉम्प्लेक्स और फास्ट है कंपेयर टू रूरल एरियाज, जहाँ पे जो सोशल रिलेशनशिप है बहुत ही इंटीमेट और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। सो पहले देख लेते हैं कि टाइप ऑफ सेटलमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो दो फैक्टर्स हैं, पहला तो है एक्सटेंट ऑफ बिल्टअप एरिया, यानी कि सेटलमेंट का साइज क्या है, स्मॉलर सेटलमेंट है या फिर लार्जर सेटलमेंट है। फिर इंटर हाउस डिस्टेंस, दो घर के बीच में डिस्टेंस कितना है। और एक्सटेंट ऑफ बिल्टअप एरिया के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि जो स्मॉलर सेटलमेंट है वो होते हैं रूरल सेटलमेंट, लार्जर सेटलमेंट होते हैं अर्बन सेटलमेंट। नेक्स्ट, इंटर हाउस डिस्टेंस के बेसिस पे जो स्पार्सली स्पेस सेटलमेंट है वो है विलेज या फिर रूरल सेटलमेंट, और जो क्लोजली स्पेस्ड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं वो है अर्बन सेटलमेंट। और इस टॉपिक में हम रूरल सेटलमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और कंडीशंस है जो रूरल सेटलमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है फिजिकल फीचर्स, जिसमें नेचर ऑफ टेराइन, ऑल्टीट्यूड, सी लेवल से कितने हाइट पे है, फिर क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये कुछ फिजिकल फीचर्स। नेक्स्ट, कल्चर लैंड एथनिक फैक्टर्स, जिनमें सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट और रिलीजन आता है। हम इंडिया में कुछ ऐसे विलेजेस देख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग रह रहे होते हैं जो सेम कास्ट या फिर सेम ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे विलेजेस भी। And these villages are mainly influenced by cultural and ethnic factors. Next, security factors. So security factors में main priority defense है और robberies, जो चोरी से protection, तो ये भी कुछ factors है जो rural settlements को influence करते हैं। और इन सभी चीजों के basis पे rural settlement को 4 types में divide किया है। पहला है clustered, agglomerated या फिर nucleated settlement. Second one, semi-clustered या fragmented settlement. थर्ड, हैमलेटेड सेटलमेंट। फोर्थ वन, डिस्पर्स्ड या फिर आइसोलेटेड सेटलमेंट। अब हम एक एक करके हर एक टाइप को पढ़ें। सो फर्स्ट रूरल सेटलमेंट इज क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इस सेटलमेंट को हम एग्लोमेरेटेड, न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इन सेटलमेंट्स में घर बहुत पास पास है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कितना कंजेशन है रूरल सेटलमेंट होने के बावजूद। और यहाँ पे हम क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेस देख सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस बहुत ही कम है दो घरों के बीच में। फिर ऐसे सेटलमेंट्स में जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, यहाँ पे जो मेन लिविंग एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं वो फार्मिंग एरियाज और पैस्टरल लैंड जहाँ पे एनिमल्स को रियर किया जाता है, उन एरियाज से दूर है। और ये जो घर के पैटर्न है और स्ट्रीट सब कुछ साथ मिलकर कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं, और कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स भी, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप, फिर रेडियल शेप, जो घर है हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड है, फिर लीनियर शेप, एक स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे भी पैटर्न्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट विल स्टडी सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल क्लस्टर्ड सेटलमेंट का नॉर्दर्न प्लेन्स है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है एक यूनिवर्सल फीचर है। घर मोस्टली जितने भी सेटलमेंट्स हैं वहां पे घर इसी पैटर्न में है, कॉम्पैक्ट है, क्योंकि वहां पे फर्टाइल एरिया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स पॉसिबल है, तो इसीलिए एक आइडियल लोकेशन होने की वजह से वहां पे सेटलमेंट भी कॉम्पैक्ट है। फिर बुंदेलखंड और नागालैंड रीजन में सिक्योरिटी और डिफेंस रीजंस की वजह से हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देख सकते हैं, और कुछ एरियाज फोर्टिफाइड भी होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में हमें पता है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वाटर स्कैर्सिटी एक बहुत ही क्रूशियल इशू है, और यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट उन एरियाज में देख सकते हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल है। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी इसीलिए होता है ताकि जितना भी पानी अवेलेबल हो उसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। सो राजस्थान में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की वजह से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हम देख सकते हैं कुछ एरियाज। नेक्स्ट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। और सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट फ्रैगमेंटेड सेटलमेंट होते हैं, यानी कि इस सेटलमेंट में घरों के बीच में हम डिस्टेंस देख सकते हैं, और कुछ ग्रुप विलेज के एक पार्ट में रहता है, कुछ ग्रुप विलेज के बाहर रहता है। तो ऐसे एक फ्रैगमेंटेशन हम देख सकते हैं, और ये फ्रैगमेंटेशन इस वजह से क्योंकि विलेज के कुछ ग्रुप्स को फोर्स किया जाता है कि वो मेन विलेज, मेन पार्ट है विलेज का, सेंट्रल पार्ट, उससे दूर रहे। जो एक विलेज का लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, यानी कि रिच, पावरफुल, अपर कास्ट और डोमिनेंट कम्युनिटी, वो लोग विलेज के मेन पार्ट में रहते हैं। और जो एग्रीकल्चर लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, जो सोशल हायरार्की के सबसे नीचे होते हैं,
वो लोग विलेज के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। इस वजह से भी हम देख सकते हैं एक फ्रैगमेंटेशन है, कुछ ग्रुप मेन पार्ट में, कुछ ग्रुप विलेज के बाहर। तो इस वजह से भी हम देख सकते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। और ये सेटलमेंट्स हम गुजरात प्लेन और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट, हैमलेटेड सेटलमेंट। तो हैमलेटेड सेटलमेंट में हम सेटलमेंट का कुछ फ्रैगमेंट्स देख सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, और वो हर एक पार्ट एक यूनिट होता है और हर एक यूनिट को एक लोकल नाम दिया, जैसे कि पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धनी। और ये जो सेगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंटेशन होता है, ये सोशल एथनिक फैक्टर्स की वजह से होता है, यानी कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की वजह से। और हैमलेटेड सेटलमेंट हम मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन में, छत्तीसगढ़ में और लोअर वैलीज ऑफ हिमालयास में देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट्स को हम आइसोलेटेड सेटलमेंट भी कहते हैं, नाम से पता चलता है बहुत ही दूर दूर छोटे छोटे हट्स हम देख सकते हैं। और ऐसे सेटलमेंट का दो मेन पैटर्न होता है। पहला पैटर्न है फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स, यानी कि छोटे छोटे हट्स दूर दूर आइसोलेशन में। फिर एक और पैटर्न है हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स, छोटे छोटे हैमलेट्स भी हम देख सकते हैं। और ऐसे सेटलमेंट मेनली घने जंगलों में या फिर हिली एरियाज में होता है। आप ये फिगर देख सकते हैं, ये एक हार्श टेराइन है, हिली एरिया, और यहाँ पे जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे छोटे छोटे हट्स बनाए हैं। और ये एक्सट्रीम डिस्पर्शन इज कॉज्ड ड्यू टू फ्यू फैक्टर्स। पहला है एक्सट्रीमली फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ टेराइन, यानी कि जो भी हार्श टेराइन है, हिली एरियाज है। और इस फिगर में भी आप देख सकते हैं जहां पे भी पॉसिबल है, जहां पे भी फीजिबल है, वहां पे घर बनाया है। फिर जहां पे भी रिसोर्स अवेलेबल। और डिस्पर्स सेटलमेंट हम नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अर्बन सेटलमेंट्स। सो अर्बन सेटलमेंट्स क्लोजली स्पेस्ड है, साइज में लार्ज है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज यानी कि सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में है। और अर्बन सेटलमेंट्स मल्टी फंक्शन होते हैं, कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सिटीज है ये रूरल एरिया से भी लिंक्ड होते हैं। रूरल एरिया सिटीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और सिटीज बदले में फिनिश्ड गुड्स। तो ऐसे एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल है, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सिटीज रूरल एरिया से कनेक्टेड है। तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और इस टॉपिक में हम पहले पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। सो इंडिया में प्री हिस्टोरिक टाइम्स से हम टाउन्स और अर्बन सेंटर्स देख सकते हैं। हमने हिस्ट्री में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, तब हमने वहां पे एक इंटरेस्टिंग फीचर पढ़ा था, वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर्स, हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे। तो इंडिया में प्री हिस्टोरिक टाइम से टाउन्स हम देख सकते हैं, और टाउन्स, कई सारे टाउन्स डेवलप हुए। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो कॉलोनियल पीरियड हमने देखा, तब हमने मॉडर्न टाउन्स के ग्रोथ को भी विटनेस किया। और इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स एंड इवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड के बेसिस पे टाउन्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया है, एंशिएंट टाउन, मेडिवल टाउन और मॉडर्न टाउन। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एंशिएंट टाउन, मेडिवल टाउन एंड मॉडर्न टाउन। फर्स्ट, एंशिएंट टाउन्स। सो अराउंड 2000 ईयर्स के जो टाउन्स हैं, इतने पुराने जो टाउन्स हैं, वो टाउन्स एंशिएंट टाउन्स हैं। एंड दीज टाउन्स डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स, और इन टाउन्स का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है। और ये कुछ मेन पिलग्रिमेज सेंटर्स भी है, जैसे कि वाराणसी, फिर प्रयागराज आज का इलाहाबाद, फिर पाटलिपुत्रा जो आज का पटना है, फिर मदुरई इन तमिलनाडु। सो ये कुछ एग्जाम्पल है एंशिएंट टाउन्स के। नेक्स्ट, मेडिवल टाउन्स। तो आज के कुछ 100 ऐसे टाउन्स हैं जो मेडिवल पीरियड के हैं, मेडिवल टाउन्स हैं। एंड मेडिवल टाउन्स मेनली किंगडम्स और प्रिंसिपैलिटीज के हेडक्वार्टर और कैपिटल सिटीज थे। और ऐसे टाउन ज्यादातर फोर्ट टाउन्स भी हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। नेक्स्ट, मॉडर्न टाउन्स।
सो ब्रिटिश और यूरोपियंस ने कई सारे टाउन्स को मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिश स्टाइल में बनाया है। हमें पता है ब्रिटिशर्स एंड दिस यूरोपियंस स्टार्टेड ऑफ एज ट्रेडर्स, तो इसीलिए सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स को डेवलप किया नियर कोस्टल एरियाज जैसे कि सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी एक्सेट्रा। फिर जैसे जैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कंट्रोल को अपने हाथ में लिया, उन्होंने फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनाए, कुछ 3 मेजर प्रोविंस जो है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। और ये जो तीनों प्रोविंसेस हैं इन्हें ब्रिटिश स्टाइल में बनाया है। हम इन एरियाज में ना कुछ स्ट्रीट्स और घर के स्टाइल और चर्चेस हम देख सकते हैं जो ब्रिटिश स्टाइल में बनाए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ हिल टाउन्स भी बनाए। कुछ हिल टाउन्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए फेमस थे, जैसे दार्जिलिंग जहाँ पे टी प्लांटेशन फेमस है, और कुछ हिल टाउन्स को टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया। जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने होमलैंड में कोल्ड क्लाइमेट से फेमिलियर थे, और यहाँ पे तो हर जगह कोल्ड क्लाइमेट नहीं था, तो हिल स्टेशन जैसे शिमला, मसूरी, ऊटी, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन था। तो ब्रिटिशर्स ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे उन्हें घर जैसी फीलिंग आती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और फिर हिल टाउन्स डेवलप करने के बाद कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउन्स भी डेवलप हुए जो अराउंड 1850 में डेवलप हुए, जिसमें सबसे मेन इंडस्ट्रियल टाउन था जमशेदपुर। नेक्स्ट विल स्टडी कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे टाउन्स डेवलप हुए। सो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ये मेनली कैपिटल सिटीज है, जैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का, भुवनेश्वर उड़ीसा का, गांधीनगर गुजरात का कैपिटल, दिसपुर आसाम का कैपिटल। तो ये सिर्फ कुछ नाम मेंशन किया गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, और भी कई सारे हेडक्वार्टर्स हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेंटर्स जैसे कि दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, भिलाई इन छत्तीसगढ़, सिंदरी इन झारखंड, बरौनी इन बिहार। फिर हमने सैटेलाइट टाउन्स को भी डेवलप होते देखा। सैटेलाइट टाउन्स वो टाउन्स या सिटीज है जो सेल्फ सस्टेन है, लेकिन फिर भी कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी, कुछ बड़ी सिटीज के आसपास डेवलप होते हैं, जैसे गाजियाबाद, रोहतक और गुड़गांव जो दिल्ली के सैटेलाइट टाउन्स हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे रूरल एरियाज में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो विलेजेस है वो मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स बन रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सो हम अर्बनाइजेशन को एक फॉर्मूला की मदद से मेजर कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज टोटल अर्बन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इससे हमें लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में पता चलता है, और इंडिया में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है 31.16, जो कि अगर हम बाकी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो लो है। और इंडिया में 20th सेंचुरी में अर्बन पॉपुलेशन 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने का 2 मेन रीजन है। एनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन सेटलमेंट्स का साइज बढ़ रहा है, फिर इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स, नए स्मॉल और मीडियम टाउन्स भी इमर्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो सेंसस ऑफ इंडिया ने अर्बन सेंटर्स को पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। सो पहला है क्लास 1 टाउन, जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होता है, और क्लास 1 टाउन में हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज और मेगा सिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पे पॉपुलेशन 1 मिलियन और 5 मिलियन के बीच में, यानी कि 10 लाख से 50 लाख के बीच में, वो होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज। फिर मेगा सिटीज वो होते हैं जहां पे पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 50 लाख से ज्यादा है। नेक्स्ट, क्लास 2, जहां पे पॉपुलेशन साइज है 50,000 to 99,999। देन क्लास 3, 20,000 to 49,999। क्लास 4, 10,000 to 19,999। क्लास 5, पॉपुलेशन साइज है 5,000 to 9,999। एंड क्लास 6 लास्ट क्लास है जहां पे पॉपुलेशन साइज 5,000 से कम होता है। और ये जो मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज होते हैं ये मोस्टली अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन मींस क्लस्टर ऑफ टाउन्स या फिर ग्रुप ऑफ सिटीज, क्लस्टर ऑफ अर्बन सेंटर्स। और इन अर्बन एग्लोमरेशन के कुछ कॉम्बिनेशंस है, 3 पैटर्न है। पहला कॉम्बिनेशन या पहला पैटर्न है
अ टाउन एंड इट्स adjoining अर्बन आउटग्रोथ, यानी कि एक टाउन और उसके पास एक और अर्बन सेंटर या अर्बन आउटग्रोथ। ये अर्बन आउटग्रोथ एक रेलवे कॉलोनी हो सकता है, यूनिवर्सिटी कैंपस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एक टाउन और उसके पास एक अर्बन आउटग्रोथ। सेकेंड कॉम्बिनेशन हुआ टू और मोर कंटिग्यूअस टाउन्स विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ, यानी कि दो या दो से ज्यादा टाउन्स जो नेबरिंग टाउन्स हो, बॉर्डर शेयर कर रहे हो और उनके साथ एक आउटग्रोथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टू और मोर कंटिग्यूअस टाउन्स, यानी कि जो बॉर्डर शेयर कर रहे हो, पास पास हो, विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ्स। थर्ड कॉम्बिनेशन, a city and one or more adjoining towns with their outgrowths together forming a contiguous spread। एक सिटी, उस सिटी के आसपास दो तीन टाउन्स और उन टाउन्स के कुछ और अर्बन आउटग्रोथ्स जैसे रेलवे कॉलोनीज होता है, और वो सारे मिलकर एक कंटिग्यूअस स्प्रेड, एक बड़ा सा अर्बन अग्लोमरेशन फॉर्म करते हैं। एक सिटी, दो तीन टाउन्स और आउटग्रोथ्स मिलकर। और टेबल 4.2 से हमें ये पता चलता है कि क्लास 1 टाउन में 468 सिटीज है और इन 468 सिटीज में 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इंडिया का रहता है। एंड आउट ऑफ दिस 468 सिटीज, 53 cities are metropolitan cities and 6 cities are mega cities। और ये मेगा सिटीज है ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। और इन मेगा सिटीज में 21% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विच इज क्लोज टू 1/5 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन रहता है। एंड लार्जेस्ट मेगा सिटी, लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन है ग्रेटर मुंबई विद अ पॉपुलेशन ऑफ 18.4 million। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। सो टाउन्स मल्टी फंक्शनल होते हैं, कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जो वहां का स्पेशलाइज्ड या फिर डोमिनेंट फंक्शन है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आपके पास कई सारे स्किल्स हैं, लेकिन कोई एक ऐसा स्किल होगा जिसमें आप सबसे अच्छे हो, वो आपका स्पेशलाइज्ड स्किल हुआ। वैसे ही सम टाउन्स एंड सिटीज आर नोन फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, या फिर एक स्पेशलाइज्ड सर्विस जो कि उस टाउन का डोमिनेंट या फिर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा, और इस बेसिस पे हम टाउन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस टॉपिक से मोस्टली 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते हैं, ये मोस्टली हेडक्वार्टर्स है और कैपिटल सिटीज हैं, जैसे कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का, न्यू दिल्ली नेशनल कैपिटल, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, शिलोंग मेघालय का कैपिटल, फिर गुवाहाटी आसाम का कैपिटल तो नहीं है, लेकिन आसाम का कैपिटल दिसपुर गुवाहाटी का एक सबर्ब है। फिर मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल श्रीनगर, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, राजस्थान का कैपिटल जयपुर और तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। सो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स मोस्टली कैपिटल सिटीज है, तो जहां पे आपको कैपिटल सिटीज दिया गया हो तो समझ लेना कि वहां पे एक डोमिनेंट फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल टाउन्स। तो इंडस्ट्रियल टाउन्स आप याद रख सकते हो जब आपको ये पता चलेगा कि हर एक रीजन में क्या स्पेशल इंडस्ट्री है। सो इंडस्ट्रीज हमें पता है इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। मेन इंडस्ट्रियल टाउन है मुंबई। मुंबई में पहले कॉटन इंडस्ट्री डोमिनेट करता था, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। फिर सेलम और कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, ये दोनों रीजन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। और कोयम्बतूर में एक फेमस पंप इंडस्ट्री है, मोटर पंप मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री, वो भी कोयम्बतूर में फेमस है। मोदी नगर में कई सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ पे सबसे फेमस यहाँ की शुगर इंडस्ट्री है। जमशेदपुर हमें पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। हुगली वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पे जूट के लिए क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल है, तो जूट इंडस्ट्री यहाँ पे फेमस है। भिलाई हमें पता है स्टील इंडस्ट्री। Hello everyone, my name is Guru Tehenguria, co-founder of the Twin Bros YouTube channel and he is my twin brother Dev। Just because of a constant love and support, जो हमारा ड्रीम था कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आप हमें हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाँ, हमें बाकी प्लेटफॉर्म में भी जरूर ज्वाइन करिए और हमेशा याद रखिए कि आप सब बनेंगे टॉपर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सिटीज। सो ट्रांसपोर्ट सिटीज दो टाइप के हैं। फर्स्ट, मेजर पोर्ट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल करते हैं, जैसे कि कांडला गुजरात में, कोच्चि कोझिकोड इन केरला,
विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, तो ये कोस्टल एरियाज में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैंडल करते हैं, मेजर पोर्ट्स हैं। फिर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करने वाले कुछ सिटीज हैं, आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी और कटनी। ये रिवर और वाटर बॉडीज के पास में है, इसलिए इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल टाउन्स। सो कमर्शियल टाउन्स मेनली ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस है। एग्जाम्पल, कोलकाता, सहारनपुर, सतना। और भी कमर्शियल टाउन्स है, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। नेक्स्ट, माइनिंग टाउन्स। तो माइनिंग टाउन्स में हम मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज देख सकते हैं। एग्जाम्पल है रानीगंज वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे कोल माइंस है। झरिया झारखंड में, यहाँ पे भी कोल माइंस है। दिग्बॉय आसाम में, यहाँ पे ऑयल फील्ड्स है। अंकलेश्वर इन गुजरात, यहाँ पे भी ऑयल फील्ड्स है। सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे कोल माइंस है। और ये कुछ मेन माइनिंग टाउन्स है। नेक्स्ट, गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स। सो ये जो गैरिसन कंटोनमेंट टाउन्स है, यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे मेन एम डिफेंस और सिक्योरिटी होता है, इसीलिए हम यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अंबाला, जालंधर, माओ, बबीना और उधमपुर। नेक्स्ट, एजुकेशनल टाउन्स। सो एजुकेशनल टाउन्स आर मेन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। और यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ से आपको एक फेमस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम तो पता ही होगा, जैसे रूरकी, IIT रूरकी, वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पिलानी में बिट्स पिलानी, इलाहाबाद में AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा। सो ये कुछ मेन एजुकेशनल सेंटर्स हैं। नेक्स्ट टाउन, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। सो रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स ये मेन पिलग्रिमेज सेंटर्स है, यहाँ का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है। एग्जाम्पल है वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और उज्जैन। यहाँ का कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है और मेन पिलग्रिमेज सेंटर्स है। नेक्स्ट, टूरिस्ट टाउन्स। So these tourist towns are known for their scenic locations and beautiful landscapes, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमारी, जोधपुर, जैसलमेर और ऊटी। ऊटी का पूरा नाम है उदगमंडलम। फिर माउंट आबू। सो ये कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है इंडिया में। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शंस। सिटीज हमेशा कोई एक ही फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती। देयर फंक्शंस चेंज ड्यू टू देयर डायनामिक नेचर। कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनका नेचर भी डायनामिक नेचर है। और जैसे जैसे एक सिटी साइज में बड़ा होता जाता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक मेगा सिटी बनता है, तब वो मल्टी फंक्शनल भी होता है। कई सारे फंक्शंस जैसे इंडस्ट्री, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मुंबई का एग्जांपल ले लीजिए। मुंबई एक इंडस्ट्रियल टाउन है। वैसे ही मुंबई इंडिया का कमर्शियल कैपिटल है, फिनेंशियल कैपिटल भी है। और यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं, हम कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। सो एक सिटी मल्टी फंक्शनल होता है, कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एंड फंक्शंस गेट इंटरट्वाइंड, और इन्हें सेपरेट करना और क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिटीज कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और कई सारे फंक्शंस में स्पेशलाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्मार्ट सिटीज मिशन। तो ये लास्ट टॉपिक है और ये एक बॉक्स में दिया है। सो स्मार्ट सिटीज मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था। एक अर्बन रिन्यूअल मिशन है, अर्बन सेंटर्स को डेवलप करने के लिए। और स्मार्ट सिटीज मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी कि सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। फिर क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन को कम करना। थर्ड वन, टू गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन्स, यानी कि हर एक सिटीजन को एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, फिर बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज, न्यूट्रिशियस फूड और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस। ये कुछ मेन चीजें हैं जो जरूरी है एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करने के लिए। और स्मार्ट सिटीज मिशन का मेन फीचर है स्मार्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को अप्लाई करना फॉर सॉल्विंग दिस न्यू एज प्रॉब्लम्स, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल, डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स, न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स। फिर कम रिसोर्सेज से ज्यादा सर्विसेज कम दाम में प्रोवाइड करना। और स्मार्ट सिटीज मिशन में मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, यानी कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करके डेवलपमेंट और
एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना, एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन को भी इंपॉर्टेंस देना और एक ऑल इंक्लूसिव ग्रुप जहाँ पे हर एक ग्रुप को साथ में लेकर डेवलपमेंट हो, ऑल इंक्लूसिव। So this was chapter 4 human settlement. I really hope कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।